और ऐसे जो फ्लोट होते हैं, ठीक है, जो हमारे फ्लोट्स होते हैं वो स्टोर करता है, वो 32 बिट में अपना डाटा स्टोर करता है। आपको इजी वे में समझाती हूँ, आसान तरीके से एक फ्लोट चार्ट से, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने 3 चीजें ली हैं यहाँ पे, इंट, ठीक है ना, इंट, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट। मैंने क्या कहा था, इंट में कोई इंटीजर हो सकता है, फ्लोट में कोई डेसिमल हो सकता है। अगर आपको कोई भी डेसिमल लिखना है ना तो उसका आपका डाटा टाइप फ्लोट होगा। आज आप प्रोग्राम बनाओगे आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। नेक्स्ट है कैर, मतलब कोई कैरेक्टर। अभी आपको ये चीज, ये एक टेबल यानी कि है एक तरह से, आप वो समझिए। अब जब भी आप कोई चीज आप समझ लो कि अगर आपको कोई डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है, आपको कोई डाटा, तो ऑब्वियसली वो किसी मेमोरी में जाके स्टोर होता है ना, मेमोरी में जाके स्टोर होता है ना। तो ऐसे ही अगर आपको कोई इंटीजर स्टोर कराना है, कोई नंबर स्टोर कराना है, तो जो हमारी वो कहीं रैम में जाके, हमारी जो पीसी होता है उसमें जो रैम होती है उसमें एक कहीं एक एड्रेस पे जाके स्टोर होती है, कहीं रैम में जाके। और रैम ये हम अपनी तरफ से, इसका जो एड्रेस होता है वो कुछ भी हो सकता है, रैम अपनी तरफ से नंबर वाइज कोई भी एड्रेस दे सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जो इंटीजर है उसको स्टोर कराने के लिए रैम जो एक इंटीजर के लिए मिनिमम जो स्पेस लेती है वो 2 बाइट्स का लेती है। कितने का? 2 बाइट्स का। 2 बाइट मतलब 2 बाइट का मतलब है, अगर 2 बाइट को बिट में कन्वर्ट करूं तो 2 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट, यानी कि 16 बिट के डाटा को वो स्टोर करती है। सिंपल सी बात है। अब फ्लोट के लिए, जब फ्लोट ये मिनिमम साइज है, ठीक है ना। अब जैसे कि मॉडर्न सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम में ये 16 की बजाय 32 बिट्स भी हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम साइज है आपको, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मिनिमम साइज 16 बिट का तो वो स्टोर करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, जो फ्लोट होते हैं वो 4 बाइट लेते हैं, 4 बाइट यानी कि 32 बिट्स स्टोरेज के लिए। मैंने क्या कहा था, 1 बाइट इज इक्वल टू, जो 1 बाइट होती है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट के इक्वल होती है। 8 बिट्स मैंने वो पीछे बताया था बाइनरी नंबर्स पे, उसके अकॉर्डिंग डाटा स्टोर होता है, उससे भी कंपाइलर ने करना होता है सारा काम। तो जो फ्लोट होते हैं वो 4 बाइट के होते हैं, यानी कि 32 बिट डाटा उसमें स्टोर का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि जो फ्लोट होते हैं वो सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग नंबर होते हैं। प्रिसीजन मतलब कि एक्यूरेट लेगा। अगर आपने अपने कंपाइलर को कहा है कि 32.0146 नंबर हमने फ्लोट लिया है, तो वो प्रिसीजन नंबर को ही लेगा, कोई हेरफेर नहीं होगी। और नेक्स्ट हम कैरेक्टर की बात करते हैं। जो कैरेक्टर होते हैं वो कम से कम की बात कर रही हूं तो 1 बाइट लेते हैं। 1 बाइट का मतलब अभी बताया था, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, यानी कि 8 बिट्स, ठीक है। और ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के लिए, सिर्फ 1 कैरेक्टर के लिए, इससे ज्यादा नहीं। एक तरह से ना ये आपका एक चार्ट है, फ्लो चार्ट। आप ये समझ लो कि आपके लिए ना एक फ्लो चार्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी जरूर चाहिए, ये चीज आपको आनी ही जरूर। अब इनकी रेंज होती है ना इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा था कि 4 बाइट है, जैसे कि हमारा इंटीजर है वो 2 बाइट यानी कि 16 बिट डाटा को स्टोर करता है। समझ में आ रहे हो, कर रहे हो ना। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे चल सकते हैं। इसी वजह से मैंने पहले ये वाली क्लास ली। और इस चीज को समझने के बाद बहुत डीप में नहीं जाते, अब हम चलते हैं फर्दर अपने प्रोग्राम पे। अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आपको याद है मैंने ऊपर गेट ch का कमांड दी थी, इसको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये कमांड। आपको ये कमांड जहां चाहिए होगी, जहां आपको रोकना होता है अपना प्रोग्राम, वहां पे आप इस कमांड को देते हो। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से, ऑब्वियसली ऊपर का मैं लिखा रहने देती हूँ। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको ये चीज कही थी कि अगर मैं ऊपर से इंक्लूड ये हैश इंक्लूड studio.h और int ये चीज हटा भी दूं ना,
ये चीज हटा भी दूं तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। बोला था ना, याद रखना ये चीज अभी तक, यानी कि आगे आगे हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसको इसी वजह से मैंने इसे लिखा रहने दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं, जैसे यहाँ पे गई और मैंने किया बिल्ड एंड रन, तो वो दिखाएगा वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, यही दिखाया है। मैं चाहती हूँ ये लिखा रहे यानी कि ये चलता रहे। अब मैं करती हूँ एंटर, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। मैंने क्या करना है कि मुझे एक नंबर लेना है, 2 नंबर लेने हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें प्लस कर दूं। अब मैं सिर्फ इंट की बात कर रही हूँ, मैं फ्लोट की बात कर ही नहीं रही। ठीक है, सिर्फ इंट, मैंने इंटीजर लिया है। मैंने इंटीजर लिया है, यहाँ पे लिखा है इंट, यानी कि मुझे एक नंबर चाहिए, और मैंने वो नंबर ले लिया है a, और उसको मैंने अपने बंद कर दिया सेमीकोलन से। अब यहाँ पे जो इंट है, ठीक है ना, वो है a। अब मैंने ना एक और इंटीजर लिया है, एक और इंटीजर ले रही हूं मैं, इंट, और इसको मैंने मान लिया है b, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। मैंने क्या लिया है, इंट a और इंट b। अब ये इंट क्या है, इंट डाटा टाइप है, a और b क्या है, ये वेरिएबल है। इस चीज को समझो, यानी a एक नंबर है, b एक नंबर है, और इंट a का मतलब है कि हमने रैम में एक मेमोरी बनाई है a की, और इंट b का मतलब है कि रैम में कहीं पे किसी एड्रेस पे एक मेमोरी है b की। जब तक मेमोरी ही नहीं होगी काम ही नहीं होगा। ऑब्वियसली जो काम अगर आपने किसी को कैलकुलेटर में 2 नंबर नहीं डाले तो वो प्लस कैसे करेगा। ऐसे ही कंप्यूटर में हमें पहले सेव करनी होती है कोई चीज, तो सेविंग जरूरी है, पहले सेव करनी है। तो हमने मेमोरी बना ली, अब ये मेमोरी हमारी खाली है, अभी मेमोरी में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ एंटर कराना है। अब ध्यान रखना कि जब भी आपने कोई मेमोरी बनाई है या कोई स्टेटमेंट दी है, तो सेमीकोलन से उसे बंद जरूर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाया है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। और दूसरा चीज मेन की आ गई, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने यहीं से सेमीकोलन लगा दिया तो कंपाइलर आगे ही नहीं चलेगा और वहीं रुक जाएगा, क्योंकि आपने एंटर होने से पहले ही डोर को क्लोज कर दिया। इस वजह से वहां सेमीकोलन नहीं लगेंगे। अब हमने क्या किया था कि ए खाली है, अभी ए की मेमोरी जो है बिल्कुल ब्लैंक है। अब हमने मैं चाहती हूँ ए में मैं कोई नंबर डालूं, लेकिन नंबर वो कैसा होगा, वो सिर्फ इंट में होगा, क्योंकि मैंने मेमोरी इंटीजर की बनाई है। वो सिर्फ इंटीजर को ही पढ़ेगा हमारा कंपाइलर, इसमें हम कोई फ्लोट या कैरेक्टर नहीं डाल सकते। अब इंटीजर मैंने दिया है 34 ए। अब मैंने A34 इसको भी बंद करना है सेमीकोलन से। अब A को दिया है हमने 34। अब इस 34, जब मैंने A इक्वल टू 34 लिखा ना, तो क्या हुआ है यहाँ पे कि ये जो 34 है ये A की मेमोरी में जाके सेव हो गया, यानी A में अब हमारा 34 पड़ा है। इस चीज का ध्यान रखना। अब ऐसे ही हमने B की भी तो मेमोरी बनाई थी, क्योंकि हमने ना मैं आपको एक एडिशन का प्रोग्राम बता रही हूँ एक तरह से। और B इज इक्वल टू है मेरे पास, सपोज कीजिए मैंने ले लिया कि 12 ले लिया, और इसको भी बंद। ऑब्वियसली सेमीकोलन नहीं लगाया, प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब मैंने क्या किया, इसको भी मैंने कर दिया है बंद। मैंने 2 वैल्यू ली, और दोनों A की जो वैल्यू 34 है वो A में जाके स्टोर हो गई, B की जो 12 है वो B में जाके स्टोर हो गई। कॉमन सी बात है। अब हमें चाहिए क्या, अब मैं चाहती हूँ 2 नंबर प्लस हो जाए। प्लस करने के लिए आपको याद है कि जब भी हम कोई प्लस का प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि मैंने कोई प्लस का प्रोग्राम किया, तो हम लिखते हैं C इज इक्वल टू A प्लस B। सपोज A की मैंने वैल्यू ली है 2 और B की ली है मैंने 3। ठीक है, ये किसके इज इक्वल टू है, C के इज इक्वल टू है। तो अब C की वैल्यू क्या हो गई 5, और ये किसके इक्वल है 5, C के इक्वल है। यही करते हैं ना। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे A और B लिया है, तो वो किसी के इक्वल टू तो रहेगा ना, किसी के इक्वल टू तो रहेगा ना। तो मैंने यहाँ पे एक और मेमोरी बना ली है, सपोज इसी के अकॉर्डिंग C की, और C इज इक्वल टू दिखाए। अब यहाँ पे 34 प्लस 12 तो आप लिखोगे नहीं, सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली क्यों लिखना है 34 प्लस 12, हमें एडिशन नहीं करानी, हम चाहते हैं कि हमारा कंपाइलर ये काम करे। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम में चल रहे हैं हम। तो मैं क्या कहूंगी A प्लस B, मैं चाहती हूँ कि कंपाइलर इनको ऐड कर दे। अगर हमें खुद ही ऐड करना है तो हमें प्रोग्राम लिखने का क्या मतलब है। अगर हमें खुद ही सारा काम करना है तो हम प्रोग्राम क्यों लिखें, हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखें, है ना। तो हम चाहते हैं हमारा कंपाइलर ये काम करे। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया है, C
के इक्वल टू, लेकिन सी की तो कोई मेमोरी ही नहीं है। जब कोई मेमोरी ही नहीं होगी तो रिजल्ट कहां जाएगा? अगर कोई मेमोरी है ही नहीं सी टाइप की हमारी रैम में, तो सी में रिजल्ट कैसे जाएगा? तो मैंने क्या कहा, एक और मेमोरी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, इंट सी की एक मेमोरी और बना दी। ध्यान रखना बीच में इज इक्वल टू साइन नहीं आएगा, कभी आप इज इक्वल टू साइन लिखो वरना आपको प्रोग्राम में गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने एक और मेमोरी बना दी सी की। अब हमारा प्रोग्राम में यानी ऑलमोस्ट जा चुके हैं, लेकिन सी की मेमोरी बना दी, यानी हमारी ए की मेमोरी ए की वैल्यू भी दे दी, बी की मेमोरी बी की वैल्यू भी दे दी, सी की मेमोरी बनाई और उनका रिजल्ट सी में चला जाएगा। लेकिन मान लो क्या मैं प्रोग्राम चलाऊंगी, ये चलेगा?